खड़ी थी जो कि वापडा वालों की थी, ये एक सीएनजी थी जो कि लाइव कवरेज के लिए थी। और ये अरशद का नए वाला घर है जो कि उसी गांव में उसने बनाया हुआ है। दूसरे घर में उसके भाई लोग रहते हैं, यहाँ पर वो खुद रहता है। ये उसकी बैठक है। ये सामने आते ही हमें उसका छोटा भाई जो है वो मिल गया। ये भी इसी गेम के अंदर इंटरेस्टेड है और इसी को खेलना चाहता है। और जैसे ही हम आगे बढ़े तो सामने अरशद भी था और अरशद से मुलाकात हुई हमारी। अब ये उसके सारे वो औजार हैं जिनको मीडिया दिखा रहा है कि ये औजार हैं जिनसे वो वर्जिश करता था। क्या उसके पास जूलियन वो जो नेज़ा है वो लेने के पैसे नहीं थे, ऐसे वैसे जो भी है बहुत से मामला जो हैं वो दिखाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं। और ये उसका कच्चा घर दिखाया जाता है। एक 17वें ग्रेड का अफसर क्या अपने लिए एक अच्छी रिहाइश का बंदोबस्त नहीं कर सकता? फिर वो 18वें ग्रेड में चला गया, उसके बाद भी वो बंदोबस्त नहीं कर सका क्या? ये घर उसने सिर्फ एक गांव का छोटा डेरा बनाया हुआ है। जो मेन उसकी रिहाइश है वो मियां चन्नू शहर के अंदर है। वो आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना आलीशान घर है उसका। लेकिन यहाँ के हालात जो हैं ये इसी तरह से है। लेकिन ये उसका कह लें कि माजी है। इस वक्त जो हाल है वो लोगों को नहीं दिखाया जा रहा। हर बंदा आता है वो कहता है कि यहाँ पर ये हो गया, वो हो गया, वो गरीब है, घर में कच्ची ईंटें लगी हुई हैं, इस तरह से है, उस तरह से है। लेकिन अंदर क्या हक सच्चाई चल रही है वो किसी को भी मालूम नहीं। तो ये सिर्फ उसका जो गांव का रिहायश है वो है। अब मैं आगे आपको इसका जो पुराना घर है जो इसके वालदैन का था वो भी दिखाता हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अहम चीज दिखाने वाला हूँ, वो भी आपने लास्ट तक जाना है तो आपको सुनने में मिलेगी। ये उसका पुराना घर है। हम घर के अंदर गए तो घर के हालात कुछ ऐसे हैं। यहाँ पर उसकी दूसरे भाई और भाभियां रहते हैं। जैसे ही घर में दाखिल हुए तो बारिश आनी शुरू हो गई। हमने बारिश का भी इंजॉय किया। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि अरशद जो है उसके एक भाई की गाड़ी है जो कि पुलिस में है। ये पुलिस वाले भाई की गाड़ी है, उसने रखी हुई है। और ये छोटा भाई है जो आजकल जूलियन की थ्रू है उसी में इंटरेस्ट ले रहा है। उससे थोड़ी बहुत बात हुई। उसके बाद ये अरशद का कमरा है जो पहले वो इस्तेमाल करता था, इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। छत के ऊपर टीआर गार्डर हैं और नीचे सामान बिखरा हुआ है, एक कूलर पड़ा है और बहुत सा सामान ऐसे ही है। बस कोई ऐसी मजेदार नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा जैसे हम किसी बहुत ही गरीब शख्स के घर में आ गए हैं। ये कूलर है जी। कुछ लोग यहाँ पे वीडियो दिखा गए हैं, ये पुराना पंखा, ये चीज, वो चीज। अब वो अंदर की कहानी नहीं बता रहे कि अंदर क्या चल रहा है। ये सिर्फ लोगों को दिखाया जा रहा है जिससे सिंपैथी हासिल की जा रही है। अरशद के वालिद जो है वो आज भी मिस्त्रियों का काम करने जाते हैं। और ये उनके घर के कुछ बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं इस तरह से, टंकियां। घर के हालात कुछ ऐसे ही हैं क्योंकि वो सब रिहायश जो है ना वो शहर की तरफ लेते जा रहे हैं। यहाँ पर वो कुछ भी पैसा खर्च करना नहीं चाहते। जितना उन्होंने उनको अल्लाह ने दिया है बहुत है। अल्लाह ने इज्जत दी, पैसा दिया। जैसे ही हम कमरे से बाहर निकले, बाहर बारिश हो रही थी तो ये बच्चा जो है ये नाले के नीचे सर दे के खड़ा था। ये उसके पुराने चूल्हे हैं, पुराने उसकी वालदा के किचन हैं। ये देखें यहाँ पर आज भी कालक जमी हुई है, ऊपर छतें जो है वो टपक रही हैं। और ये कुल्हाड़ी है एक जिससे दरख्त काटे जाते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी उसके घर में पुराने में। लेकिन मजा तब है अगर वो यही फंक्शन अपने नए घर में भी एक बार करवाए, वहां पे पता चले कि क्या कुछ है। यहाँ से हम बाहर निकले हैं। ये हमारे तलमीर बलोच भाई हैं, ये भी हमारे साथ ही थे। और ये बाहर गली का नज़ारा है। लेकिन वापडा वाले यहाँ पे काम कर रहे हैं। इस गली के अंदर बिजली की तारें नहीं थी, एक ही दिन के अंदर तारें भी डाल दी गई हैं। फिर हमने थोड़ी सी बातचीत अरशद भाई से भी की और खानेवाल के बारे में, तो वो भी उन्होंने हमारे साथ अच्छा तावन किया। खुद बहुत ही अच्छे इंसान है। लेकिन बस ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनको बंदा भूलता नहीं कह लें, या कुछ भी जो आपको समझ आए वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ये उसके वालिद का कमरा है। यहाँ पर उसके वालिद रहते हैं उसकी दूसरी वालदा के साथ। तो जैसे ही हम इस कमरे से बाहर निकले हैं तो हमें यहाँ पर उसके वालिद जो हैं वो आते हुए दिखाई दिए हैं। ये सामने उसके वालिद आ रहे हैं। उसके पीछे पीछे हमारे तनवीर भाई हैं जो उनका इंटरव्यू करना चाह रहे थे, उनके साथ ही थे। उन तनवीर भाई से बड़ी दोस्ती है उनकी। पहला इंटरव्यू इनका तनवीर भाई ने ही किया था। तो यहाँ पर आए हैं, उनसे बातचीत हुई, फिर उनका इंटरव्यू हुआ। दूसरी तरफ हमने अरशद भाई का इंटरव्यू किया यहाँ पर।
एक हमारे साथ अर्शद भाई मौजूद हैं और मैं खानेवाल सिटी पेज की तरफ से इनसे पूछना चाहता हूं कि खानेवाल के लिए क्या कहना चाहते हैं जीतने के बाद। अगर देखा है तो मैं पूरे पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ और खानेवाल में भी करता हूँ, मेरा जिला है तो इन सब की थोड़ी जरूरी है। और खानेवाल में कोई भी अच्छा स्टेडियम नहीं है, उसकी डिमांड नहीं करेंगे गवर्नमेंट से। वहाँ पे मसला स्टेडियम है, इधर खेली जा रही है, हर चीज वहाँ पे मौजूद है और इधर बनना चाहिए ताकि इधर हमारी कोई ग्राउंड नहीं है। ठीक हो गया। तो मैं कहता हूँ कि इधर इंशाल्लाह सब ट्रेनिंग करेंगे तो आगे। फिर से हम उसी घर की तरफ चलते हैं जो बार बार आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि गुर्बत यहाँ टपक टपक कर घूम रही है। और ये वो सामान है जिससे वो प्रैक्टिस करता था, उसके पास एक नेज़ा लेने के पैसे भी नहीं थे, तो कैसे वो ओलंपिक तक पहुंच गया। फिर यहाँ उसके वालिद हैं, उनसे भी कोई थोड़ी बहुत बातचीत हुई तनवीर भाई की, और उन्होंने कहा कि आप चलें उधर बैठे, मैं आता हूँ, आप मेरे कमरे में इंतज़ार करें। फिर यहाँ पर ये बारिश के बाद बच्चे खेल रहे थे। ये वाला बच्चा जो है ये अरशद का बेटा है, और पीछे ये गुड़िया जो है ये लंबे बालों वाली ये अरशद की बेटी है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे। और ये है जी अरशद का रियल घर जो अब उसने बनाया। 2 कनाल की कोठी है, 3 स्टोरी। अब ये हकीकत है या वो हकीकत है, ये फैसला आपने करना है कि हकीकत असलियत क्या है। क्या ये किसी ने गलत किया है, किसी ने फेक तो नहीं नंबर प्लेट लगा के वीडियो बना के दे दी हमें। ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या ऐसा ही है, ये वाकई अरशद का घर है या नहीं। कि कई बार ऐसे होता है किसी ने नंबर प्लेट लगाई और वीडियो बनाई और बस काम कर दिया। तो वापडा वाले यहाँ पे फटाफट काम कर रहे थे। उसके बाद हम निकले हैं वापसी के लिए। तो ये तो था जी अरशद के घर का टूर, और उसके भाई ने हमें खुदा हाफिज कहा। फिर हम गांव से निकले हैं तो गांव का नज़ारा देखें, बहुत ही प्यारा है। बकरियां, भैंसें, सब कुछ है यहाँ पर। यहाँ पर कुछ लोग जब कैमरा देखते हैं तो उसके सामने अजीबोगरीब सी हरकत कर रहे हैं। यहाँ पर एक बच्चा था जो कि कैमरे के सामने आ रहा था, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये हमने अरशद के गांव को अल्लाह हाफिज कहा, और ये लाल सूट वाला कपड़ा बच्चा जो है अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। तो 101-15 तक ये हमारा सफर खत्म हुआ, और अरशद के जाते हुए रास्ते पर आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो जगह जगह पर वीडियोस बना रहे हैं। यहाँ पर हमारे ये छोटे भाई हैं कोटू, इनको अगर कोई पहचानता है तो कमेंट में इनका नाम बताए। ये ड्रामों में काम करते हैं, अब इनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उसके बाद हम वापस आए हैं तो ये वही जगह जहाँ से 2 सड़कें होती हैं, एक नाला क्रॉस करने के बाद। तो आपने जाते वक्त ये ख्याल करना है कि यहाँ से उस तरफ जब जाना है आपने तो सीधे जाना है। और ये फाटक है, फाटक से मैं ये बता रहा हूँ कि आपने अंदर जाते ही उल्टे हाथ जाना है। हम ये वापसी आ रहे हैं इस वक्त। तो यहाँ से अगर राइट देखें तो 15 किलोमीटर के ऊपर मियाँ चन्नू है, लेफ्ट देखें तो 35 किलोमीटर के ऊपर खानेवाल है। और ये हमारा सफ़र ख़त्म हुआ। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।